सिद्धार्थनगर जिले में नगर निकाय चुनाव के बिगुल बजते ही सारी पार्टियां हर हथकंडे को लेकर चुनाव मैदान में तो वाली जिले दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज बसपा पार्टी के कदावर नेता और शोहरतगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे राधा रमन त्रिपाठी ने भाजपा ज्वाइन किया। इनकी ज्वाइनिंग भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय ने कराई। राधा रमन त्रिपाठी अपने सैकड़ों लोगों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। राधा रमन त्रिपाठी पहले भाजपा के कदावर नेता माने जाते रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने से बसपा में चले गए। वहां वे 2022 का विधानसभा चुनाव भी बसपा टिकट से लड़ा और हार गए। निकाय चुनाव में एक बार फिर भाजपा में वापसी की है। जिस हिसाब से बसपा के काफी कद्दावर थे आज भाजपा ज्वाइन किया, क्या लगता है पार्टी बहुत निश्चित ही एक तो राधा रमन त्रिपाठी जी बहुत ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि जो कद्दावर बनी है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार थे, जिनको इन्होंने अंगीकार किया था, पूरा जिया था, उसके नाते थे। कहीं किन्हीं न किन्हीं व्यवस्थाओं के नाते ये चुनाव लड़ने चले गए थे। शोहरतगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बहुत दमदारी से चुनाव लड़े थे, लेकिन आज उन्होंने बताया अपने उद्बोधन में कि आज निश्चित पूरा दशक एक माननीय धनराज यादव जी के साथ उन्होंने काम किया था। ऐसा उनके मन में एक विचार आया कि जो गोविंद माधव जी यहाँ नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सहयोग देने की ज़रूरत है। उस सहयोग देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए आज वो ये इस नगर पालिका के चुनाव में आए हैं। निश्चित उनके आने से एक नगर पालिका ही नहीं, पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और हम सब की मार्जिन भी बढ़ेगी। ऐसा पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें सिद्धार्थनगर नगर पालिका का अपना प्रत्याशी बनाया है। आज यहाँ प्रेस वार्ता के दौरान हमारे बड़े भाई श्री राधा रमन त्रिपाठी जी, जो हमारे अभिभावक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री संजीव राय जी उपस्थित हैं। कन्हैया पासवान जी जिले के संयोजक उपस्थित हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी लोगों के नेतृत्व में मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष पूरी एक टीम होती है। सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं ऐसा होता है कि उस पर निर्भर होकर के चुनाव लड़ते हैं। और जो पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, ये निश्चित रूप से मैं चुनाव यहाँ जीता तो निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर नगर पालिका का विकास करूँगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी यहाँ से 6 बार विधायक रहे। लगातार उन्होंने सिद्धार्थनगर में अपना बहुत योगदान दिया। जिला बनवाने से लेकर के तमाम काम उन्होंने किया। सीट अनुसूचित होने के वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन ईश्वर को शायद मंजूर था कि उनकी कुछ योजनाएं अधूरी रह गई होंगी, इसीलिए मैं यहाँ का प्रत्याशी बना। निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर की जनपद, सिद्धार्थनगर के पालिका के समाज के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, तो आदर्श नगर पालिका बनाने का काम करूँगा। आपको राधा रमन त्रिपाठी जी का साथ मिला है, कितना इसका बेनिफिट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, आपको काफ़ी अनुभव रहा है चुनाव का, और पूरे ज़िले में एक अच्छे छवि के नेता हैं, जो हर हमारे 9 नगर पंचायत 2 नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, हमारे 11 नगर पंचायत और पालिका जहाँ चुनाव हो रहा है, सब जगह निश्चित रूप से प्रभावित होगा आपके आने से, और सभी सीटें निकलेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ज्वाइन किया, बसपा से चुनाव लड़ा, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, मैं अपना तन मन धन जन अपने परिवार के ऊपर ही खर्च कर सकता हूँ। 10 दिन के लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बॉम्बे चला जाएगा तो उसका निवास स्थान सिद्धार्थनगर से बॉम्बे नहीं हो जाएगा, और न ही किसी व्यक्ति का स्थान परिवर्तित करने के कारण वल्दियत बदल सकता है। बस इतना ही संदेश देना चाहूँगा। नेताजी आज घर वापस आए, क्या महसूस हो रहा है? हम घर में तो सदैव रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे रगों में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं 72 से कार्य करता हूँ। कुछ बताया मैंने कि प्रारब्ध की कुछ ऐसी
गलतियां रही होंगी पूर्व जन्मों की कि इस तरह का हमको निर्णय लेना पड़ा, लेकिन अब मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जो समाज ने मुझे सम्मान दिया है उसके लिए नतमस्तक होकर सिद्धार्थनगर की समस्त जनता को, भारतीय जनता पार्टी परिवार को और पिछले चुनाव में जिस प्रकार से प्रण प्राण से पूरा समाज मेरे साथ लगा, उसको आपके इस चैनल के माध्यम से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे छोटे भाई स्वरूप, मैं जिसका गार्जियन हूं, जिसके कारण आज ये मैंने तात्कालिक निर्णय लिया है, इसको परिणाम प्रदान करने में हमको आप सभी का सहयोग और शक्ति प्राप्त हो, ऐसे निवेदन के साथ आपसे